हमारी पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था कि लक, एफर्ट्स और उनके कॉम्बिनेशन पे कैसे चला जाता है, तो वो अगर आपको उस चीज के बारे में जानना है कि कैसे वो 3 अलग रास्ते सक्सेसफुल होने के हैं। सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम भगवान पर विश्वास करें, सब कुछ अपने लक पर छोड़ दें। दूसरा रास्ता कि हम जो है केवल अपने पर विश्वास करें और किसी पर विश्वास ना करें। और तीसरा रास्ता जो दोनों का बीच का रास्ता। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सिलसिलेवार सब चीज को बताया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि जो लक फैक्टर है उसे किस तरह अपने फेवर में किया जा सकता। तो सर, आप जैसे आपने बताया था कि आपकी इस चीज में एक्सपर्टीज है, तो आप बता सकते हैं सर कि क्या क्या एक्सपर्टीज है अपनी, कि अपन किस किस फील्ड्स पे एक्सपर्ट है। मैं जो है लक को अपने तरफ इग्नाइट करने के लिए 3 चीजों में बात करूँ। एक मैं रेफरेंस दूंगा आपको न्यूमरोलॉजी का, एक मैं रेफरेंस दूंगा आपको मैनिफेस्टेशन का, और एक मैं दूंगा जनरल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस। ठीक है। पहले किससे शुरू किया जाए? पहले अपन शुरू करते हैं मैनिफेस्टेशन से। देखिए, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि यूनिवर्स सब कुछ हमारा ध्यान रखता है, और यूनिवर्स को अगर आप दिल से और कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं तो हमें उसका 10 टाइम्स वापस देता है। लेकिन उसकी क्या शर्त है कि जो कुछ भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो नंबर 1 तो पॉजिटिव होनी चाहिए और नंबर 2 रीजनेबल होनी चाहिए। तो अपने लक को इग्नाइट करने के लिए अगर हम इन दोनों चीजों का ध्यान रख करके यूनिवर्स से मांगते हैं तो हमें 10 गुना देता है। क्या दिक्कत है यूनिवर्स से मांगने में? कई लोगों को लगता है किसी व्यक्ति से क्यों मांगे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं, ये यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स से मांगने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप अपनी रिक्वेस्ट यूनिवर्स तक भेजिए। उसके अपने तरीके हैं, जिनके बारे में जानना हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। उन तरीकों से हम यूनिवर्स से अपनी बात को मनवा सकते हैं, और जितना हम चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स देने वाला है। तो लक को सबसे पहले अपने फेवर में करने का एक तरीका ये है कि यूनिवर्स को हम एक प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट भेजें, उनसे जो है बात करें, वो जो हमें चाहिए उसका बहुत बहुत गुना हमें प्राप्त ना। सर, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्स सबके लिए ओपन है, फिर भी लोग उससे मांगते नहीं है, तो इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको पूछना चाहती हूँ सर कि जब बच्चों के एग्जाम आते हैं तो सब बच्चे मांगते हैं यूनिवर्स से कि हमें फुल मार्क्स देना, हमें पास करा देना, पर यूनिवर्स शायद कुछ ही बच्चों की सुनता है। तो वो कुछ बच्चे और वो जिनकी नहीं सुनता, उनमें क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप सीखते हैं। आज कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो यूनिवर्स से भी रिक्वेस्ट करने का एक प्रोसेस होता है। तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जो बच्चे प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं उनकी विश पूरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोसेस क्या है उसके बारे में कभी और बातचीत करेंगे, हम बताएंगे आपको। और दूसरी चीज ये है कि पहले कैटेगरी के लोग नहीं बनना है कि केवल यूनिवर्स से हमने विश की, बातचीत की, अपनी रिक्वेस्ट भेजी और एफर्ट्स नहीं किए, हमने बोल दिया यूनिवर्स को, यूनिवर्स करेगा। वो जो पहले कैटेगरी के लोगों की हमने बात की थी, तो अगर आप वो बन जाते हैं तो भी नहीं हो सकते। तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है, तभी यूनिवर्स देगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं एफर्ट्स ना करूं, यूनिवर्स से मैंने कह दिया अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एफर्ट्स भी बराबर करने पड़ेंगे। इसलिए जो बच्चे यूनिवर्स से विश करने के बाद एफर्ट्स भी करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो फिर वहीं रह जाते हैं। तो यूनिवर्स से मांगने के साथ साथ हमें हमारे खुद के एफर्ट्स डालना भी उतना ही जरूरी है। ये हमने हमारी पिछले वीडियो में बात किया था। तो सर, अभी हमने यूनिवर्स के बारे में बात कर ली। अब सर, आपने बहुत सारे और हमें ऐसे फैक्टर्स बताए थे कि जो लक को कैसे फेवर में लाते हैं, उसका सेकंड फैक्टर बताइए सर आप हमें। उसका सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ, और उस साइंस को बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। 3 तरह की साइंस होती है। एक एस्ट्रोलॉजी जो जन्म पत्री और समय के ऊपर बेस्ड होती है, दूसरा होता है पामिस्ट्री जिसमें हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, और तीसरी साइंस जो है वो ये है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस की जाती है, और उसमें ये देखा जाता है कि कौन से जो नंबर हैं, नंबर 1 से 9 तक होते हैं, सबको मालूम है कि 1 से 9 नंबर है वो कहीं ना कहीं हमारे किसी प्लेनेट से जुड़े हैं, और हर प्लेनेट जो है कुछ न कुछ हमें देता है। तो हम डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करके ये बताते
बताते हैं कि जो आपके नंबर्स हैं वो आपको क्या दे रहे हैं और जो आपके मिसिंग नंबर हैं वो क्या आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो मिसिंग नंबर्स से हमें जो चाहिए, जो चीज हमारी आवश्यकता है वो हम किस प्रकार ले सकें और हमारी जो एफर्ट्स हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट हम ले सकें, न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस करके हम बताते हैं। तो इसलिए जो न्यूमरोलॉजी है वो इस पर ही बेस्ड है कि आपके जो नंबर है वो आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं और जो मिसिंग नंबर है उनका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ये दूसरी ऐसी विधा है जिससे हम अपने लक को अपने फेवर में कर सकते हैं। पहली आपने बताई मैनिफेस्टेशन, दूसरी आपने बताई न्यूमरोलॉजी जिसमें हम, तो सर अभी आपने बताया कि नंबर से हम अपना पता कर सकते हैं कि कैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ हमारे प्लैनेट से लिंक्ड है और उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे में क्या मिसिंग है, क्या नंबर्स मिसिंग है। इसका कैसे पता करें हम, मतलब इसके बारे में हम कैसे जाने आगे और कि हमारे नंबर्स क्या फेवर में है क्या नहीं है, कौन से नंबर से हमारे कौन से प्लैनेट्स फेवर में, तो ये सर कैसे जाने? ये एक लंबी कहानी है। अब एकदम से जो है आप जो है उसको डाइजेस्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी, तो इसके बारे में हम अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। आप अगले वीडियो को देखिए और उसके बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम एक एक नंबर के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से और जाएंगे 9 नंबर तक, तो आपको अपने आप सब चीज समझ में आ जाएगी। तो सर ने जैसे अभी बताया कि सर आगे वाले आने वाले वीडियोस में हमें 1 से लेके 9 तक नंबर्स के बारे में बताएंगे, तो आप चैनल को जरूर फॉलो करिएगा ताकि आप अपना नंबर जान सके और आप अपने नंबर के बारे में पता कर सके, और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने नंबर का लक पता कर सके, ताकि आप ये जान सके कि आपके नंबर में क्या राज छुपा है और उस राज से आप अपना लक कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो अब हमने तीसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं जो आपने बताया कि आपके एक्सपीरियंस का रास्ता है, उसके बारे में बताइए। ये रास्ता जो तीसरा रास्ता है जो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सुनने में बहुत इजी है, करने में उतना ही मुश्किल है। और सिंपल सी बात है कि कभी भी जीवन में कोई गलत काम ना करें। वो काम जो हमारा राष्ट्र, जो हमारा समाज, जो हमारा लॉ, जो हमारा मन, जो हमारा परिवार जिसके लिए मना करता है वो कभी काम ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा काम करते हैं तो कितना ही आप जो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर लें, कितनी ही बातें कर लें, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा रास्ता है कि हमेशा सही रास्ते पर चलें तो आप जो है लक हमेशा आपका साथ दें। तो जैसा मैंने अभी कहा आपको कि कभी भी कोई गलत काम ना करें। आप अपने आसपास देखिए, आज जो है बच्चे हैं अपने माता पिता से सही तरीके से बात नहीं करते। कितनी बातें हम सुन रहे हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति कितनी ही जो है ईश्वर की आराधना कर लें, कितना ही जो यूनिवर्स से मांग ले, लेकिन वो काम ही गलत कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो कभी सक्सेसफुल नहीं। अब आपने अभी बताया कि कैसे हमारा जो सही रास्ते पे चलना हमारा थर्ड प्रोसेस है, ये सबसे मुश्किल है बट हमें करना चाहिए। आने वाले जो आगे सीरीज में बात करेंगे उसके लिए आप चैनल को फॉलो जरूर करिएगा ताकि वो भी अपने नंबर का राज जान सके। अब आप चैनल को फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें